अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे डार्ट की क्लास है और डार्ट की क्लास फंक्शंस के बारे में है, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि हमारे पास डार्ट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं और हम फंक्शंस को यूज़ क्यों करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ आपको लिस्ट पकड़ाई हुई है पहले से कि जिसको हम समझेंगे। इसमें कुछ फंक्शन में समझाए हुए हैं। बेसिक फंक्शन हो गया, फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, ऑप्शनल पैरामीटर्स, नेम पैरामीटर्स एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है या ये वो चीज़ है जिसको हम इस क्लास में समझेंगे और इसके बाद हमारी जो है फंक्शन की क्लास ख़त्म हो जाएगी। अब जो है सबसे पहले जो सवाल आता है कि फ़ंक्शन होते क्या है, ठीक है, और हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली फंक्शन का मेन मकसद जो होता है तो वो ये होता है कि एक तो आपका कोड ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, किस तरह ऑर्गेनाइज हो कि आप हर बंदे के लिए अलग अलग जो है एक मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, वो फंक्शन जो है मेरा काम करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, सही है। एक फंक्शन जो है वो प्रिंट मार्क्स करेगा, ठीक है। एक जो है मेरा करेगा फाइंड स्टूडेंट्स। इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास फंक्शंस नहीं होते तो ये सारे काम हम यहाँ पर इस मेन मेथड के अंदर करते हैं, ठीक है, तो बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें फिर अगर कोड तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कल अगर इसमें कोई मिस्टेक या कुछ एरर या कुछ बग्स आता तो फिर इसको फाइंड करने में और सॉल्व करने में बहुत मसला होता। तो इसलिए हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा कोड जो है एक तो ऑर्गेनाइज्ड हो, दूसरा रीयूजेबल हो, ठीक है। हम एक ही फंक्शन को बार बार यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको लाइव समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारे पास एक फ़ंक्शन आता है, ठीक है, और वो फंक्शन है बेसिक फ़ंक्शन। तो बेसिक फ़ंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ वाइड, ठीक है, और से हेलो, ठीक है जी, और मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। अब मेरा ये बेसिक फ़ंक्शन हो गया। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन की जो है कुछ बॉडी होती है, बॉडी इसकी यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। फिर हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है कि वो फंक्शन जब आप कॉल करोगे तो बदले में कुछ देगा या नहीं देगा, ठीक है, तो वो ये चीज़ होती है। मतलब यहाँ पर हम रिटर्न टाइप लिखते हैं या तो वर्ड या इंट या इसको जो हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिटर्न टाइप होती है। अब जो रिटर्न टाइप होती है उसको हमें वहाँ यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। अब void वो वाला मेथड है, ठीक है, कि जिसकी कोई रिटर्न नहीं होती। आप खाली बस जो है एक मेथड लिख दो, इसके अंदर अपनी सारी कहानी कर दो, तो और फिर बाद में इसको प्रिंट कर लो या कहीं पर कॉल कर लो, तो कोई मसला नहीं होगा, वो कोई जो है इशू नहीं होगा, मतलब कोई चीज़ आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। अब इस अच्छा, तो ये हमारा हो गया आपका जो है फंक्शन हो गया, मेथड हो गया, ठीक है। अब इस मेथड को चलाने का तरीका ये है कि इस मेथड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, सही है, और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरह मेथड लिखने को हम मेथड कॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमें मेन मेथड के अंदर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम मेन मेथड के अंदर किसी मेथड को जो है वो कॉल करेंगे तो वो वाला मेथड जो है रन हो जाएगा। मतलब जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो इस मेन मेथड के अंदर वो देखेगा कि मेरे पास कौन कौन से चीज़ें रन करने के लिए अवेलेबल है। जब उसको यहाँ पर आएगा तो उसको मिलेगा कि यार यहाँ पर एक मेथड है जो मुझे रन करना है, तो फिर अपने इस पूरे कोड के अंदर देखेगा कि ये मेथड कहाँ पर है, इसको यहाँ पर मिल जाएगा और इसको रन कर देगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जो है मेथड प्रिंट हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है, कि अगर जो है जो मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि रीयूसेबल, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है रीयूज़ करने का, सही है, कि इसी मेथड को अगर मैं दोबारा कॉल करूँगा, ठीक है, इस मेथड को अगर मैं दोबारा कॉल करूँगा तो मुझे बार बार ये हेलो वर्ल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं जितनी बार कॉल करूँगा इतनी बार ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। तो आपको नज़र आया, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको जो है जितनी बार मैं रन करूँगा ना इतनी ही बार जो है ये इसको रन करता जाएगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इसने इतने सारे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिए। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि रीयूसेबिलिटी हम किसको जो है कहते हैं, ठीक है। रीयूसेबिलिटी किस चीज़ का नाम है। ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शन।
अभी हमारे पास जो है एक फंक्शन आता है विथ पैरामीटर्स, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ बेसिक फंक्शन, ठीक है। और हमारे पास अभी जो दूसरा है वो होगा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम इस तरह काम करते जाएंगे ऑर्गेनाइज तरीक़े से। अभी मैं काम करूँगा इस चीज़ के ऊपर, सही है। और ये जो है आपके पास होगा फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब फंक्शन विद पैरामीटर क्या चीज़ है? वो फंक्शन कि जिसके अंदर कोई वैल्यू पास करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ void और मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा, ठीक है। अब स्टूडेंट डेटा में क्या चीज़ हो सकती है? इसमें हो सकती है स्टूडेंट का नाम, और नाम हमेशा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर उसकी एज, ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन को या इस मेथड को हम फंक्शन विद पैरामीटर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ये पैरामीटर पास कर लिए, ठीक है। जो हमारा पहला फंक्शन था बेसिक था, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं थे, और इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर ये दो पैरामीटर पास किए। एक पैरामीटर का नाम जो है नेम है और दूसरे का एज है। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और प्रिंट करने के साथ मैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग लगाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम एज, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर इसी के अंदर डॉलर का साइन लगाऊंगा। तो डॉलर का साइन हमें क्या कर रहा होता है, याद रखना हमेशा, अगर मुझे कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो स्ट्रिंग के अंदर, सही है। अगर मैं डॉलर का साइन नहीं लगाऊंगा ना, तो ये इस तरह प्रिंट कर देगा, मतलब ये इसको पहचानेगा नहीं। ये अभी इसको स्ट्रिंग समझ रहे, वेरिएबल नहीं समझ रहा। अगर मुझे ये वेरिएबल यहाँ पास करना है तो मुझे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह। तो अब ये क्या करेगा, ये नेम एस प्रिंट कर देगा, और इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। नेम ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद एज एस डॉलर एज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो फंक्शन है या ये जो मेथड है, ये हमारा नेम पर नेम बोल रहा हूँ, ये जो है फंक्शन विद पैरामीटर्स है, ठीक है। इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए हैं, ठीक है। और वो पैरामीटर हमने यहाँ पर जो है प्रिंट कर दिए हैं। अभी चलते हैं और इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे मेन मेथड में, और यहाँ पर हम स्टूडेंट विद डेटा। तो अभी आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने स्टूडेंट विद डेटा लिखा तो इसने यहाँ पर ऑलरेडी दोनों उठा दिए गया मेरे पास। यहाँ पर आपको नेम देना होगा और यहाँ पर एज देनी होगी। तो इस नेम को मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लर्निफाई हब, जो कि हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एज लिख दूंगा 23, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं तो फिलहाल अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी प्रमोशन हो ना। आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं हो, लाइक भी नहीं करते हो, अप्रिशिएट भी नहीं करता हूँ मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने रन किया, सही है, तो आपको ये नज़र आ गया होगा, सही है कि नेम जो है वो क्या है, वो लर्निफाई हब है और एज इसकी 23 है। अब इस मेथड के अंदर मैंने तो कोई एज या नेम नहीं दी ना, मैंने तो सिर्फ वेरिएबल पास करवा दिया। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर पास करवा दिया और ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पर पास करवा दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने इस फंक्शन या इस मेथड को मैंने कॉल किया तो इसके अंदर फिर मैंने यहाँ से अपना डेटा पास कर दिया, सही है। और इसने यहाँ पर जाके प्रिंट कर दिया। अब इसका फ़ायदा पता क्या होता है, रीयूज़ेबिलिटी ऑफ कोड जो है, जो मैं कहता हूँ बार बार, उसका फ़ायदा यहाँ पर आता है। अब स्टूडेंट तो एक नहीं होगा ना। अब फर्स्ट कर लो, यहाँ पर मुझे 2-3 स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करना है, तो मैं सिर्फ, मेरे पास ऑलरेडी मेथड बना हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा भाई तलहा, ठीक है। और यहाँ पर जो कि मेरा नाम है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एज जो है 29, ठीक है। इस तरह से मैं एक और स्टूडेंट की एंट्री करूँगा, उसका नाम होगा अरहम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एज 12, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हो गया स्टूडेंट्स का। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। जब मैंने रन किया तो अब यहाँ पर देख रहे हो, इसने पहले जो मेथड कॉल किया इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी वो पास कर दी, दूसरे में इसने तलहा और उसकी एज लिख दी, तीसरे में इसने अरहम और उसकी एज लिख दी। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, सही है, कि हमने मेथड को एक ही बार जो है डिफ़ाइन किया, ठीक है। हमने
एक ही बार डिफ़ाइन किया मेथड को, सही है। और इसने क्या किया, एक ही बार मेथड डिफ़ाइन हुआ, एक ही बार हमने कोड लिखा। सिंपल सी कहानी ये कि हमने एक ही बार कोड लिखा और यहाँ पर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। हमें बार बार मतलब अगर एक बंदा आपको कहे कि यार आप अपने सेल्फ स्टूडेंट की इस तरह डेटा लिख दो, तो अगर आप इस तरह लिखने बैठ जाएंगे पूरा प्रिंट के अंदर पूरी कहानी, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना होगा, आपने सिंपल एक मेथड बनाना होगा और उस मेथड को कॉल करके बार बार कॉल करो, उसके अंदर वही डेटा पास करते जाओ। तो इस तरीके से आप हज़ारों या आपको भाई 50 20 60 जितने भी बंदे उसका आप डेटा इस तरह कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर विद फंक्शन विद पेरीमीटर्स। अब हमारे पास एक चीज़ आती है वो है फंक्शन विद रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होती है? रिटर्न टाइप क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया यहाँ पर कि ये रिटर्न टाइप कहलाती है। यहाँ पर आप कुछ भी दोगे तो वो चीज़ आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने वर्ड दिया हुआ है तो वर्ड का मतलब मैं कोई चीज़ रिटर्न नहीं करूँगा, तो इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। अभी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मैं फॉर एक बनाता हूँ इंट और मैं लिखता हूँ ऐड, ठीक है, या एडिशन, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ इंट वैल्यू 1, यहाँ पर इंट वैल्यू 2, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न, सही है, और val1 प्लस val2, सही है। तो अभी देख रहा हूँ अभी हुआ क्या यहाँ पर मैंने, अच्छा अभी यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सही है। मैंने सिर्फ एक मेथड बनाया, मेथड का नाम मैंने लिखा एडिशन, सही है। इसके अंदर मैंने 2 वैल्यू पास कर दी, जिस तरह मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू पास की थी। अच्छा आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 4 5 जितनी आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी चाहे वैल्यू आप पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, सही है। प्रिंट नहीं किया मतलब मैंने प्लस कर दिया, सॉरी, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। अब इस एडिशन के बाद फिर मैंने रिटर्न कर दिया, तो अब होगा क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पहले आपस में ऐड हो जाएंगी। इसका जो आंसर आएगा, सही है, वो यहाँ से रिटर्न होके इस पूरे मेथड के ऊपर लग जाएगा, सही है। और ये मेथड जो मैंने जहाँ से मैंने पास किया होगा ना, जहाँ पर मैंने कॉल किया होगा, तो वो वैल्यू वहाँ पर चली जाएगी और वहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर लूँगा फिर, सही है। तो इसको आइए समझते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते तो समझ में आ जाएगा। अब मैंने एक मेथड बनाया और वो मेथड था एडिशन का, ठीक है, एडिशन का। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20। अब 10 और 20 की वैल्यू क्या होगी, दोनों प्लस होगी तो 30 होगी। तो इसको रन करके देख लेते तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसको रन करके देख लेते, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इसका रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मेथड में ना, इस मेथड में हमने प्लस तो कर दिया लेकिन प्रिंट का यूज़ कहीं पर भी नहीं किया, ठीक है। और प्रिंट का यूज़ मैं यहाँ कर नहीं सकता, मतलब मैं इस तरह नहीं कर सकता, सही है, कि मैं यहाँ पर आके यहाँ पर प्रिंट लिख दूँ और कुछ भी करके मैं कर दूँ, तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एरर आएगा, या हो भी जाएगा लेकिन वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये वाला इस रिटर्न के लाइन पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएगी और ये मेथड ख़त्म हो जाएगा, ये इस मेथड से जो है निकल जाएगा और जहाँ पर कॉल हुआ होगा ना, ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अब कॉल कहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 10 और 20 वहाँ पर जो प्लस हुई है ना, वो यहाँ पर वापस आ चुकी है। तभी हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा, सही है। इसको प्रिंट करने के अब 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, सही है, और प्रिंट के अंदर मैं इस पूरे मेथड को कॉल कर लूँ, सही है। प्रिंट के मेथड के अंदर मैं ये मेथड कॉल कर लूँ, सही है। तो इससे क्या होगा, अभी देखना आप, ये देख रहे हो, इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो अभी जो है इसने ये वैल्यू प्रिंट कर दी है, सही है, ये वाली। तो एक तो ये हुआ कि मैंने पूरा का पूरा मेथड जो है प्रिंट के अंदर पास कर दिया। अभी अगर मुझे इस 30 के साथ कुछ कंडीशन लगानी हो, सही है, मतलब अगर मैंने कुछ एडिशन लगाई है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो है स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, और मैं चाहता हूँ कि भाई अगर 30 से ज़्यादा नंबर होंगे या 30 के बराबर होंगे, या चलो 30 से ज़्यादा नंबर होंगे तो पास होगा वरना फेल होगा, तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ तो फिर ये कहानी नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल तरीका यह है कि मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं लगाऊंगा। पहले मैं इस वैल्यू को अपने पास जो है सेव कर लूँगा,
तो सेव करने के लिए मुझे पहले इंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वैल्यू वहाँ से जो रिटर्न होगी वो इंटीजर में होगी। तो मैं लिखता हूँ आंसर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों इस मेथड से जो वैल्यू प्लस होकर आएगी ना, वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू उड़ के इस तरह यहाँ चली जाएगी, आसान हो जाएगी। सही है, आसान नहीं असाइन ठीक है। अब ये एडिशन है, ठीक है, ये मेथड ये रहा। अब इस मेथड के अंदर जो वैल्यू प्लस होगी, सही है, तो वो चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से उड़ के चली जाएगी इस तरह, यहाँ इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो अभी फिर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है, आंसर को। तब आपको नज़र आ गया, इसने प्रिंट कर दिया ये वाला, मतलब ये वैल्यू उठ के यहाँ पर आ गई, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, इसने 30 प्रिंट कर दिया। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 40 कर देता हूँ, और मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तभी देख रहे हो इसने यहाँ पर 60 कर दिया, ठीक है। तो ये था वो तरीका जिसके अंदर हम रिटर्न टाइप भी यूज़ करते हैं। मेथड के अंदर कुछ एडिशन परफॉर्म की और फिर हमने वहाँ से डेटा रिटर्न की। अब जिस तरह मैंने आपको समझाया कि अगर हमें इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। मतलब मैं लिखता हूँ इफ़, ठीक है, अगर मेरे पास जो है आंसर की वैल्यू जो है 30 से ज़्यादा होगी तो आप प्रिंट, तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो, सही है। और प्रिंट के अंदर आप लिखो मार्क्स जो है आपके कितने हुए, आपके मार्क्स इतने आ गए, और इसके साथ साथ भाईजान आप जो हो पास हो, ठीक है। और इसको मैं हटा दूँगा इस प्रिंट को, और अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, रन कर लेते हैं। तो अभी देख रहे हो इसने बोल दिया कि भाई मार्क्स आपके 60 है और आप पास हो। किस तरह, इसने दोनों को प्लस किया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 5, तभी 30 से कम होगा 25 आंसर होगा। तो अभी आप देख रहे हो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने ये मेथड तो प्रिंट कर दिया। इसने बोला कि अगर 30 से ज़्यादा होंगे तो मैं बोल दूँगा भाई आप कितने मार्क्स से आप पास हो। लेकिन अगर 30 से कम होंगे तो फिर क्या करेगा? हमने आगे तो उसको कमांड दी नहीं, तो हम बोलेंगे कि एल्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे भाई मार्क्स जो है आपके इतने होंगे, ठीक है, और आप जो है भाई फेल हो, मुबारक हो ठीक है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देख लिया आपने क्या फेल हो गए? आप नहीं, मतलब ये बंदा फेल हो गया ठीक है। तो ये आपके मार्क्स 25 और आ गया फेल। क्यों? क्योंकि जब हमने एडिशन की 20 और +5 को, और वहाँ पर 30, यहाँ से हमें 30 आंसर नहीं मिला। मतलब जब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सही है 20 और 5 आ गया, 5 और 20, तो इसने 25 रिटर्न किया यहाँ से, और रिटर्न होके यहाँ पर आया। कहाँ पर आया भाई? यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया। फिर इसके ऊपर हमने चेक लगाया, इसको हमने यहाँ पर चेक किया कि भाई 30 से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है, तो वो नहीं थे, तो इसने यहाँ पर आ गया, इसने बोले कि आप फेल हो। और अगर इसके फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 15 और इसको मैं रन करता हूँ, सही है, तभी आप देखना ये बोलेगा भाई आपके मार्क्स जो है 35 है और आप पास हो, ठीक है। तो ये भाई वो मेथड था जिसको हम समझ रहे थे, और वो इस मेथड का नाम था रिटर्न टाइप, ठीक है। अब हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल, ठीक है। तो अब ऑप्शनल के लिए जो है सिंपल सी कहानी ये कि मैं अपने पुराने मेथड को कॉपी करता हूँ, ये वाला, सही है, और इसके ऊपर इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। और ज़ाहिर सी बात है वो बोलेगे भाई मेरे पास जो है ऑलरेडी मेथड बना हुआ है, आप 2 मेथड नहीं बना सकते। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट OPT ऑप्शनल, ठीक है, एक और मेथड मैंने बना दिया। अब इस मेथड के अंदर एक नाम आएगा और एक जो है एज आएगी। तो ऑप्शनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शनल बनाने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसके अंदर ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? ये कहलाती है ऑप्शनल। मतलब आप किसी भी वेरिएबल की जो डेटा टाइप होगी ना, उसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू नल भी आ सकती है। मतलब अगर एज में सेट नहीं करूँगा, अगर मैं एज सेट नहीं करता तो आप जो है एज नहीं भेजना, आप बस नहीं, आप जो है फंक्शन को पटने नहीं देना, कोड ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदे ने एज जो है इंसर्ट नहीं की तो आप उसको मना नहीं करना, कोई मसला नहीं होगा, सही है। तो अब क्या होगा? अब मैं इसको ज़रा
कॉल करके एक बार देख लेता हूँ। सही है, इसको एक बार कॉल कर लेते हैं। बल्कि ऐसे करते हैं, सही तरीके से कॉल करते हैं स्टूडेंट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास नेम के अंदर आ गया खान। ठीक है, और एज के अंदर जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर एरर दिखा रहे हैं। सही है, एरर क्यों दिखा रहे हैं? एरर दिखा रहे कह रहे इसलिए दिखा रहे कह रहे कि भाई आपने ऑप्शनल तो रखा हुआ है लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड है। उसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह है कि यहाँ पर ऑप्शनल इस तरह तो बन जाता है, मसला नहीं है। ठीक है, हमने ये इंट लगा दिया, ये बन गया, लेकिन इसका एक तरीका होता है। वो तरीका आपने कुछ इस तरह जो है करना होता है। ठीक है, आपने इस ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करना होता है। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से एरर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जो चीज़ कहलाती है ना कि आप किसी भी मेथड के अंदर, ये मेथड हो गया, तो आप किसी भी मेथड के अंदर आपने उसके मेथड के जो पैरामीटर्स हैं ना, सही है, तो आप उस पैरामीटर को आप अगर इस तरह लिखोगे, इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ठीक है, तो वो कहलाएगी ऑप्शनल। इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई बंदा इस वैल्यू को पास नहीं करेगा तो आप यहाँ पर एरर मत दिखाना। आप जिस तरह पहले एरर दिखा रहा था ना, तो आप यहाँ पर एरर मत दिखाना, आप जाने देना। तो इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी जब हमने इसको प्रिंट किया तो ये आपको नज़र आ गया। चाहिए, इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ पर खान के नाम से जो है वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसकी एज जो है वो नल है। क्यों नल क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ कोई डेटा पास किया ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ 20, तो अभी आप देखना कि क्या होगा। अभी देख रहे हो कि नाम हो गया खान, एज हो गया 20। अब इसका जो है फ़ायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? अब मैंने यहाँ पर इसको रन किया तो ये नल आ गया, तो मुझे इस नल को हटाना है, तो यहाँ पर भी कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन किस तरह होगी? सही है कि मैं इसके अंदर आऊँगा और मैं लिखूँगा कि एफ एज, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप फिर जो है ये प्रिंट कर दो, ये वाली कहानी प्रिंट कर दो, वरना आप एल्स लगाओ। ठीक है, और एल्स के अंदर आप क्या करो, आप प्रिंट कर दो, सही है, सिर्फ नाम। अगर बंदे ने जो है एज नहीं दी है तो आप फिर सिर्फ इसका नेम ही प्रिंट करना। ठीक है, ठीक है जी, तो ये कंडीशन हो गई। अभी देखना, अभी यहाँ पर मैंने एज पास नहीं की, सही है, यहाँ पर मैंने कोई एज पास नहीं की है। अब जब मैंने एज पास नहीं की है तो जब हमने कंडीशन नहीं लगाई थी तो एज के अंदर नल आ रहा था। अभी देखना अभी क्या आएगा। इसको मैं रन करता हूँ तो अभी इसने सिर्फ नाम प्रिंट कर दिया, एज वाली कहानी ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन ये लगा दी कि भाई अगर आपके पास एज जो है वो नल हो, सही है, मतलब नल नहीं हो, सॉरी। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर नल नहीं हो, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, तो एज अगर इक्वल नहीं हो, मतलब इसके अंदर नल नहीं हो, मतलब कोई वैल्यू पड़ी हो, तो फिर आप एज वाली जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हो तो फिर आप ये वाला जो बॉक्स है ये वाला आप प्रिंट करना, वरना आप फिर ये वाला प्रिंट कर देना। ठीक है, तो ये वो फंक्शन था, सही है, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसको हम कहलाते हैं फंक्शंस विथ पैरामीटर्स या विथ ऑप्शनल पैरामीटर्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स भी आ गए। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा और वो है नेम पैरामीटर के नाम से। अब नेम पैरामीटर क्या होते हैं पहले मैं ये समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको समझते हैं इस तरह कि मैं लिखता हूँ वाइड और मैं लिखता हूँ नेम्ड पेरम्स, ये इसका फंक्शन का नाम है। अच्छा, यहाँ ये फंक्शन का जो नाम है ये आप कुछ भी रख सकते हैं। इसकी शर्त ये है, सही है, अच्छी बात ये है, जो शर्त तो नहीं कह सकते लेकिन ये प्रोग्रामिंग के जो आप वो बोलते हैं ना कि गाइडलाइन कहते हैं या इसकी जो आप क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हमेशा मेथड का जो नाम स्टार्ट होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस तरह पर आप कैमल केस कर सकते हो, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा उसके बाद आप कैमल केस कर सकते हो। कैमल केस का मतलब ये होता है कि पहला वर्ड कैपिटल। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर जो है ये मेरे पास सिंपल बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, अब इसको नेम पैरामीटर किस तरह बनाना है, इस तरह हम बनाएंगे। इसके अंदर हम ये 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर अब जब मैं लिखूँगा
स्ट्रिंग नेम या स्ट्रिंग क्या हो गया, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और इस तरह मैं लिखता हूँ इंट, यहाँ लिखता हूँ मैं इंट, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एज, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं एरर दिखा रहे हैं, ठीक है। एरर का नाम भूल गया था यार। अब एरर क्यों दिखा रहे हैं, इसमें दो वजूहत हैं। पहले तो ये है कि ये कह रहे कि या तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे पास करवा दो, क्योंकि ये नेम पैरामीटर है, ठीक है। या तो आप मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे पास करवा दो, या आप इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लिख दो, ठीक है। कि यार मैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे मना नहीं करेगा, ये बोलेगा बस ठीक है भाई मैं ठंडा पड़ गया। क्यों, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि भाई ये आपके पास नल भी आ सकता है, ठीक है भाई, आपके पास नल भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि या तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं हटा दो और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेम दे दो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं दे देता हूँ लर्निफाई हब, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ दे देता हूँ 23, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दे दिया तो यहाँ से एरर हट गया। अब इसको जाके हम कॉल करेंगे मेन मेथड में जाके। अब मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ नेम पेरम्स, ठीक है। तो नेम पेरम्स के साथ क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी, ठीक है। एक क्या थी, अच्छा हमारे पास थी स्टूडेंट नेम था, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ तलहा, ठीक है। और हमारे पास थी एज ही थी ना, क्या हो गया इसको भाई, अच्छा ये कैपिटल, इसमें स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी थी एज, तो जब मैंने एज लिखी, एज मेरे पास है 29, ठीक है। अभी आप देखना यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है लर्निफाई हब और एज है 23। इसको पहले यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं ताकि जब भी हम कॉल करें तो हमें हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम 2000, स्टूडेंट नेम हो गया, और इसके बाद आपका हो गया एज हो गई $एज, ठीक है। और इसको रन कर लेते हैं। रन करने के साथ ही यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी थी वो थी लर्निफाई हब, और मेरे पास एज है 23, लेकिन यहाँ पर प्रिंट क्या हुआ, तलहा और एज इसकी है 29। क्यों, इसलिए क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया, सही है, इस मेथड को कॉल के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू पकड़ा दी तलहा और 29। तो अब ये वैल्यू क्या करेगी, हमेशा याद रखना डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर अगर आप कोई दूसरी वैल्यू, जिस तरह ये वाली है, कोई दूसरी वैल्यू आप कॉल करवाएंगे तो वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम ओवरराइट कहते हैं, मतलब वो जो तलहा है तो यहाँ पर आके प्लेस हो जाएगा, और जो 29 है वो यहाँ के आके प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू का फ़ायदा पता है क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाहते हो, सही है, कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ पास नहीं करूँ, बस जो डिफ़ॉल्ट है बस वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अब इसको रन करके देख लेते हैं। जब मैंने रन किया, सही है, तो इसने यहाँ पर क्या उठा दिया कि भाई लर्निफाई हब इसने उठा दिया, और यहाँ पर एज इसने 23 उठा लिया, सही है। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर आ गया, और इसी मेथड को अगर मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं कोई चीज़ पास कर लूँगा, सही है, तो वो वैल्यू इस तरह हो जाएगी। मतलब यहाँ पर नेम के अंदर आ गया आपका तलहा, और एज के अंदर आपका आ गया 29, ठीक है। तो ये हमारे सारे वो मेथड्स थे, सही है, या वो फंक्शंस थे जिसके अंदर हमने रिटर्न टाइप भी जो है सीखी, और जिसके अंदर हमने ऑप्शनल पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले पैरामीटर, और रिटर्न टाइप वाले पैरामीटर, ठीक है, और फंक्शन आपके सिंपल पैरामीटर्स, और आपका सिंपल मेथड, ठीक है। और मेथड क्या होते हैं, हम क्यों बनाते हैं। तो फाइनली हमारी डॉट की क्लासेस जो है, जो बेसिक फंक्शंस थे या जो बेसिक क्लास थी वो ख़त्म हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
जिसको आप एडवांस प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, और जो प्रोग्रामिंग के जो है मेन पिलर्स है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस में। थैंक यू।